इज ए प्रोफेशनल बॉडी। आप मतलब जो एनएमए के कितने लोग हैं वो तो काफ़ी अच्छी तरह सब जानते हैं, समझते हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस टाटा नेक्सा जो यहाँ पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हैं, तो एनएमए इज ए प्रोफेशनल बॉडी फाउंडेड इन 1989। सो दिस इज ए वेरी ओल्ड बॉडी एंड हमारा जो सारा कोर एरिया है बेसिकली वी इंटरेक्ट विद द इंडस्ट्री इन द नोएडा एरिया। वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री मतलब दिस नॉट बाउंड टू एनी प्रोफेशनल बॉडी। ऐसा नहीं है कि मैं सीए होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, इंजीनियर्स होंगे, कुछ होंगे। एनी बिजनेस एंटरप्रेन्योर कैन बी ए मेंबर ऑफ द नोएडा मैनेजमेंट एसोसिएशन और इवन द एनी टाइप ऑफ प्रोफेशनल। तो इसके अंदर देयर इज ए क्रॉस sharing of the experience between the different type of businesses, different type of professions and all this. So हमारे पास में we have around 700 to 800 membership in Noida, and we are a part of All India Management Association. So this is a local chapter of All India Management Association. Just a brief introduction of this NMA. As far as today's program is concerned, this program is very important program for the MSME perspective. Actually, you will just appreciate that MSME is deprived of so many resources, be it of the finance side, be it on the procurement side, be it on the marketing side. क्योंकि छोटे साइज ऑफ द बिजनेस होते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज होते नहीं हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज दे हैव टू मैनेज देयर बिजनेसेस। सो हाउ टू रन दोज बिजनेसेस इफेक्टिवली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए फाइनेंस को अरेंज करना, उनके लिए रिसोर्स मैनेजमेंट को क्रिएट करना, उनके लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पैदा करना, ये सब चीज़ें मतलब दिस इज वेरी बिग चैलेंज। सो इस फील्ड के अंदर टाटा नेक्सा अपना कुछ एक्सपर्टाइज रखते हैं जिस दे वांट टू शेयर विद अस कि किस तरीके से एमएसएमई कैन मैनेज देयर फाइनेंसेस, हाउ कैन दे प्रोक्योर द फाइनेंस फ्रॉम द ओपन मार्केट फ्रॉम द टाटा नेक्सा। I don't know whether how they are just going to tell us about the business almost half us in just 5 minutes. We will listen to them like this, and they have just given some feedback about they help us in procurement of the raw material and such type of things. So we are just going to listen them. We are just going to get more knowledge about the way of doing the business in more effective manner. So this is going to be a very wonderful session. ये हमको लगता है ऐसा करके, और हमको मतलब लेसर नंबर होने से टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं तो एक चीज बात मानता हूँ कि अगर टोटल सारी गैलरी के अंदर एक आदमी भी हमारी टेक अवे को लेके जाता है तो देन वी आर सक्सेसफुल। अगर किसी एक को भी हम कन्विंस कर पाते हैं अपनी पॉइंट से, अपनी बात से, या अपने किसी भी अपने ऑफर से, तो देन द प्रोग्राम इज सक्सेसफुल। तो हमको तो किसी एक को टारगेट करना है, हमको तो बहुत सारे लोगों को टारगेट भी नहीं करना है। तो ये मान के चलना चाहिए, और विद दिस स्पिरिट वी शुड कंडक्ट द प्रोग्राम, एंड यही मेरा मानना है। सो आई वेलकम सीएम पवन दीक्षित जी टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट देयर एक्सपीरियंस अबाउट एमएसएमई challenges and all this, and definitely we are just going to have much more experienced person there. आइए सर। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली आज आपने जो ये प्रोग्राम रखा है, ये इस प्रोग्राम की इतनी ज़्यादा नीड थी, मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि नंबर लेस होने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, जैसा कि आपने बोला। एमएसएमई, अगर हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करें तो एमएसएमई को जो प्रॉब्लम्स आज फेस करनी पड़ती है, जैसा मेरा भी डिस्कशन हो रहा था सर के साथ कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया है, आपसे मेरा डिस्कशन हो रहा था कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी किया है जहाँ से हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका मैंने आपसे बात करके समझा कि सर कि एक प्लेटफॉर्म जहाँ आपको सारा इनपुट भी मिल रहा है कि हम प्रोक्योरमेंट भी करा रहे हैं और डिलीवर भी कर रहे हैं। तो जब हम कभी एज अ प्रोफेशनल किसी के पास गए, एमएसएमईज के पास, तो वहाँ ये छोटे छोटे एमएसएमईज को प्रैक्टिकली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन जनरली क्या होता है कि वो एमएसएमई वाले सीए के पास चले गए या किसी और कंसल्टेंट के पास चले गए, लेकिन उनके लिए ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर इन चीज़ों का डेवलप होना, ये अपने आप में आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बहुत एप्रिशिएटेबल है। यहाँ क्या हो रहा है कि आपने प्रोक्योरमेंट दिया, फाइनल से अभी आप एक सेल्स के लिए भी डेवलप करने जा रहे हैं एक पोर्टल, ट्रांसपोर्ट
कंपटीशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि शायद ये एक गेम चेंजर भी होगा। एमएसएमई की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली रूट लेवल पे खत्म होना स्टार्ट होगी। एमएसएमई में जो एंटरप्रेन्योर है उनके पास ये सब अंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा लेवल पे कई जगह देखने को नहीं मिलती। भाई ऐसा नहीं है कि हर एक एमएसएमई एक स्मॉल स्केल है या कोई छोटा एमएसएमई है तो उसके पास ये सारे अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका जो एक प्लेटफॉर्म है वो रियली मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये प्रैक्टिकली एक गेम चेंजर भी होगा, लोग काफ़ी अट्रैक्ट भी होंगे। जैसा आपसे मुझे डिस्कशन करके मिला, मुझे पता नहीं था कि मुझे कुछ बोलना भी है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके नहीं आया कि मुझे पता नहीं था कि एमएसएमई इसके बारे में मुझे बोलना भी पड़ेगा। हाँ, जितने मेरे एक्सपीरियंसेस जो आपसे बात करके लगा वो रियली इतना आपने जो ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, मैं रियली उसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा और आगे की तरफ में कोशिश की जाएगी हम आपके साथ मिलकर भी प्रोग्राम करें द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, कि वहाँ पर भी हमारे पास जो मेंबर्स हैं टोटल 1 लाख मेंबर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया और 7 लाख स्टूडेंट्स हैं। तो कोशिश करेंगे कुछ ऐसा कोलैबोरेशन हमारा मिले एनएमए के साथ मिलकर और आप लोगों के साथ मिलकर एक हम बड़ा प्रोग्राम आगे की तरफ प्लान करें और जिसको लार्ज स्केल की तरफ लेकर जाए। थैंक यू सो मच सर। सर एक मिनट। Very good evening to everyone. Though it's a rainy day, but I expected a much better crowd. But as sir mentioned that कम है तो कोई बात नहीं, कम ही बहुत है. So myself Manish Agarwal, I head the city for Tata Nexar for Delhi NCR. I have my team with me. I have Sameer, Amit, Garima, and Pulkit, who takes care of different verticals. So जैसा कि पवन जी ने भी बताया और मित्तल साहब ने बताया, MSME during COVID, post-COVID I would say, went through a very rough phase. और आज के टाइम में से यदि आप MSME के बारे में बात करें तो हर MSME कुछ 6-7 मेजर प्रॉब्लम के साथ रन करता है. फाइनेंस हो गया, मैन पावर हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, इस तरह के अलग आज भी इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है MSME, बट किसी सिंगल रूफ के अंडर में. So what we are trying to build is a single roof, जहाँ एक छत के नीचे आपको लॉजिस्टिक भी मिले, बिजनेस फाइनेंस भी मिले, आपको गवर्नमेंट टेंडरिंग एंड कोटेशंस भी मिले, एज वेल एज एट द सेम टाइम आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट मिले. इसी तरह का एक कंसेप्ट हम लेकर आए हैं एंड वी आर ऑन एग्रीगेटर मॉडल, जहाँ पर हम अलग अलग कंपनीज को अपने साथ टाई अप करके रखा हुआ है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉजिस्टिक है तो हमारे साथ डिलीवरी जुड़ा हुआ है, गति जुड़ा हुआ है, एंड थ्रू देम वी हेल्प टू गेट योर पार्टनर लॉजिस्टिक्स. मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा आप में से कितने लोग हैं जो एमएसएमई से और फिलहाल बिजनेस रन कर रहे हैं. सर आप में से कोई जो बिजनेस रन कर रहा है अपना एमएसएमई है? चलिए, सो आई एम श्योर दी लार्जर फोरम में जो मेंबर्स हैं हमारे, हम उन तक भी अपनी आवाज़ पहुंचा पाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप से और अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज उनको भी हम बताएंगे. So I have Garima with me who will take care of, who takes care of the major 3 verticals that we have. So Garima आप लोगों को एक ब्रीफ देगी कि कैसे इन सारे प्रोडक्ट्स पे हम काम करते हैं और किस तरह का हमारा कंसेप्ट है. So we have Garima with us who will help us out to understand कैसे लॉजिस्टिक बिजनेस लोन्स एंड टेंडर्स एंड कोटेशंस काम करता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज वेलकम गरिमा ऑन द स्टेज. हेलो, हम लोग एंड टू एंड सोल्यूशन पे वर्क करते हैं. गवर्नमेंट टेंडरिंग में हम लोग ओवरऑल वन स्टॉप सोल्यूशन देते हैं विद अ कंसल्टेटिव अप्रोच. इसमें हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट टेंडर को एग्रीगेट करने के साथ साथ अपने एमएसएमई मतलब इमर्जिंग बिजनेस को उसको कैसे करना है, गाइड करना, उनका जेल रजिस्ट्रेशन, उनका प्रोडक्ट लिस्टिंग, जो जेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर नॉलेज. सो उसमें हम सपोर्ट करते हैं. द सेकंड प्रोडक्ट इज लॉजिस्टिक्स, जिसमें अभी करेंटली हम लोग पार्टनर में डील कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं.
एंड ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग इसमें आपके टाई अप उन्होंने किया है वेरियस वेंडर्स एलएसपी से, इसमें हमारा गति, एक्सप्रेस डिलीवरी एंड मोर ऑक्सीजन। सो वहाँ पे आपको रेट्स मिल जाते हैं, आप एलोकेट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। यू डोंट हैव टू एक्सप्लोर मल्टीपल एलएसपीज कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। So these two products, along with that, हमारे पास बिजनेस लोन भी है, जिसमें भी हम लोगों ने एग्रीगेटर मॉडल, जैसे सर ने बोला है, एग्रीगेटर मॉडल पे हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी NBFC से टाई अप किया है। ऑन द स्पॉट उसका खासियत ये है, सबसे बेस्ट पार्ट उसका ये है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे ही आपको तुरंत विदिन 5 मिनट्स अप्रोच करके बता सकते हैं वेदर यू आर ऑफर कैपिटल जनरेटेड और नॉट। एट द सेम टाइम सर हम लोग ये देख सकते हैं कि आपका ऑफर जनरेट हो रहा है, वेदर योर सिविल इज गुड फॉर बिजनेस लोन, वी आर जस्ट करेंटली डीलिंग विद अनसिक्योर्ड लोन एंड slowly gradually with the quarter two we will come to that also, loan against property. So these are the लेकिन ये डिफरेंस की नॉर्मल बैंक से लोन लेने में और हमारे को लोन लेने में क्या डिफरेंस है? राइट। तो आप अगर अदर बैंक से जो आप लोन लेते हो सर, वहाँ पे आपको बहुत सारा प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, टाइम टेकिंग लगता है, राइट। बट आप मेरे थ्रू जब जाते हो विदिन 5 to 10 मिनट्स हम आपको चेक करके बता सकते हैं कि आपका एक अप्रूवल किस रेट पे आएगा, अलॉन्ग विद योर प्रोफाइल, टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल एंड सिविल। एक्चुअली पर्सनल क्वेश्चन है इसमें। हम लोग क्या कर रहे थे कि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स थे, एक्चुअली उनका जेम रजिस्ट्रेशन आप लोग कराते हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। जेम में जब जिस वक्त हमारा जेम का रजिस्ट्रेशन हो गया, राइट, मैं MSME हूँ और मुझे क्या करना है कि मैं अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा। ओके, यू आर अ ट्रेडर। हाँ, आई एम अ ट्रेडर और रीसेलर। हाँ, और रीसेलर। अभी मुझे सर्फ की कोई XYZ कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट सोल्ड करना है। ठीक है। वहाँ पर एक चैलेंज हमें देखने के लिए मिलता है OEM अप्रूवल। हाँ, ये इसके ना कई जगह हम बिड में इसको नहीं अप्लाई कर पाते या वो OEM का अप्रूवल नहीं मिल रहा होता, तो ये डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलता है। ऐसे कई सारे क्लाइंट्स को ऐसा हमें देखने के लिए मिला। इसका कोई सॉल्यूशन मैम होता है या किस तरीके से? सर आप जो कह रहे हो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है, पहली चीज। दूसरी बात, इसमें Q2, Q3, Q4 प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। Q2 में जितने आपके OEMs होते हैं, ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, दे कैन वर्क, राइट। बट जो Q3 होते हैं वो स्पेशली फॉर रीसेलर्स होते हैं, जिसमें आपको OEM का ऑथराइजेशन लेटर की जरूरत होता है। यू कैन रीसेल दैट इन द मार्केट। आप स्पेसिफिक कोई इंडस्ट्री बताओगे मेरे को, देन आई कैन मोर। एक्चुअली Q2 वाला जो ऑप्शन है जो आपने मुझे बताया, Q2 में ना एक बहुत बड़ा, देखिए जब जैम पोर्टल आया, मुझे ऐसा लगता है कि जैम पोर्टल आया तो जनरली ये बताने के लिए आया कि भाई एक आम आदमी भी सरकार के साथ जुड़ सकता है, राइट। जो मेरा कंसर्न है, अगर हम एनालिसिस करें, हम सभी प्रोफेशनल यहाँ बैठे हुए हैं, तो शायद Q2 की कैटेगरी कैसी कैटेगरी है जहाँ पर सिर्फ लीडर ही लीड कर रहे हैं, आम आदमी के लिए तो वहाँ कुछ है ही नहीं। अब Q2 में अगर एक कोई XYZ एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है और सर उसके ओनर, तो उसका अप्रूवल लेना एक वेरी डिफिकल्ट टास्क, मिलता ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ आप लोग कुछ इस तरीके का वहाँ कुछ कॉम्बिनेशंस हैं? सो सर हम लोग ऐसी कोई भी चीज़ में आपकी हेल्प नहीं करते ऑन अ फ्रंट नोट, बट आप जो कह रहे हो कोई भी ब्रांड होता है ना, जो भी OEM होता है, वो हमेशा अपने नीचे ऑथराइज्ड डीलर्स बनाता है, राइट। उनको वो ऑथराइज्ड डीलर एक लेटर ऑथराइज्ड ऑलरेडी शेयर करता है, राइट। तो ये डिफिकल्टी उनके लिए आती है कि जो डीलर नहीं होगा, सम XYZ दैट कैन बी डन बाय ओनली Q3। जस्ट इन केस अगर आपको उसके लिए चेस करना होगा, दैट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइसेंस पार्ट। आप पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री को स्पेसिफिक बता रहे हो, तो आई कैन मोर इलैबोरेट एंड एक्सप्लेन यू। IT इंडस्ट्री में मैक्सिमम Q2 कैटेगरी है। अगर हम बात करते हैं IT इंडस्ट्री में, आप हार्ड ड्राइव्स ले लीजिए, पेन ड्राइव्स, ऑल्दो इसके अंदर आ जाएगा, कंप्यूटर आ गया और प्रिंटर्स आ गए, कार्ट्रिजेस आ सर गए। ये कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है आपकी, राइट। इसमें आपका Q3 में नहीं, Q2 वाले ही सारे होंगे। Q2 मैक्सिमम Q2 है। मैक्सिमम आपके Q2 ही होंगे। सो बेसिकली जो OEM से लेटर का प्रोविजन है, वो सर जब तक OEM इनेबल नहीं करेगा, बिकॉज OEM
अपनी क्वालिटी, अपनी सर्विस किसी रीसेलर के हाथ में नहीं देना चाहता है। बीट एनी ब्रांड, आज आप वोल्टास की बात करते हैं तो वोल्टास भी अपना ऑथराइज्ड रीसेलर के थ्रू ही, नेटवर्क के थ्रू ही एसीज या बाकी सब अप्लायंसेस बेचता है। सो गेटिंग दैट लेटर, गेटिंग दैट लाइसेंस, वो उस ट्रेडर का ही अपना लाइसेंसिंग पार्ट होगा, वेदर ही इज ऑथराइज्ड टू सेल इट और नॉट। देन बिकॉज आप गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, सो गवर्नमेंट के अपने प्रीरेक्विजिट्स होते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ टेंडरिंग। So until unless he does not have that prerequisites to fill a tender, अब उसके लिए चाहे OEM को authorization letter चाहिए या उसका ट्रेडमार्क चाहिए, all those are prerequisites। जब तक वो वेंडर खुद नहीं करता तब तक he is not liable to work on the OEM पैनल से रिलेटेड। यदि आपको कोई हेल्प चाहिए उसकी एक्टिवेशन में, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में, वो सर्विस हमारे पास है कि यदि किसी को OEM पैनल की एक्टिवेशन करनी है और उसमें कैसे कैसे वो एक्टिवेशन होती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, दैट इज द सर्विस दैट वी हैव, वो हम उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। So जो सर कह रहे हैं वो एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। वी हेल्प यू विद द ओनली द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। हम पार्ट दे रहे हैं आपको उस पर चलना है। सो बहुत लोगों को ये गाइडेंस नहीं पता होता कि OEM रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। OEM रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली हो सकता है, अगर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है सर तो दे जस्ट हैव टू पे 13,000 रुपीज सम सॉर्ट, जिससे वो QC आपका करते हैं आके, राइट, वो आपका QC करेंगे आके। वंस योर QC इज क्वालिफाइड देन ओनली यू कैन गो फॉर इट। आपको उसमें ट्रेडमार्क का भी जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसा है, उनका एक नॉर्म है ऐसा बना। सर ये प्लेटफॉर्म की फीस होती है जब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते हैं। So we just start on the back end services. जो सर्विसेज आप ऐड ऑन करोगे हमसे उस बेसिस पे हमारे चार्जेस होंगे। हाँ, there is a fixed charge. And these are one time charges. Right. These are one time charges. जो प्लेटफॉर्म है, सो मेरे यहाँ पे 3 अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं जिसमें हम हेल्प करते हैं। सो मेजर प्रॉब्लम गवर्नमेंट टेंडरिंग में क्या होती है कि लोग जाना चाहते हैं गवर्नमेंट टेंडर्स में, बट पता नहीं है कि कैसे करें। And documentation उनमें बहुत और hassle डॉक्यूमेंटेशन लगता है कि आज ये चाहिए 10 चीजें चाहिए, कैसे करें। सो वहाँ पे हमारी टीम हेल्प करती है कि आपको डेडिकेटेड बंदा मिल जाता है और आपको उसको उस पर्टिकुलर टेंडर की आईडी बतानी होती है, उसके बाद वो आपको बिडिंग में पूरी मदद करते हैं। जब तक आप टेक्निकल बिड तक नहीं पहुँच जाते तब तक वो पर्टिकुलर बंदा आपकी हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट्स आप ही देंगे, बट क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने टाइप के चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें वो आपको गाइड करते हैं। So सर जो ऑब्जर्वेशन है मोस्टली जो टेंडरिंग कर रहे हैं वो मोस्टली ट्रेडर्स कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स नहीं कर रहे, बल्कि मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो बनेगा वो मैन्युफैक्चरर करेगा, राइट। बट मैन्युफैक्चरर्स मुझे से नहीं जाना चाहता, दे डोंट नो द पार्ट एंड दे डोंट वांट टू गेट इनटू दीस हैसल्स। वी हेल्प इन दैट केस, हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, उन्हें पार्ट दे सकते हैं, टेंडर प्रोवाइड कर सकते हैं। टेंडर प्रोवाइड करने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट उनको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला, तो वो भी हम कर रहे हैं। दिस इज एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर द MSME इमर्जिंग बिजनेसेस। मैं आपको एक चीज सबसे पहले हम बहुत सारी कंपनी है ना, टाटा और वो है, ठीक है, टाटा नेक्स्ट जनरेशन बेसिकली हमें थोड़ा सा पहले कंपनी के बारे में बताइए कि टाटा नेक्सास है क्या। सर मैंने शुरुआत उसी से की थी कि हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं। वो इस प्लेटफॉर्म कहां सर ये टाटा सन्स का पार्ट है, टाटा सन्स का एक पार्ट है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू कि टाटा नेक्सा कोई अलग कंपनी है, टाटा ग्रुप का ही पार्ट है। 2020 में इस कंपनी की शुरुआत हुई। आप लोगों ने अभी रिसेंटली IPL देखा होगा, टाटा ने अब IPL स्पॉन्सर करना शुरू किया है। सो उन लोगों ने 2 नए वर्टिकल उस समय लॉन्च किए थे, एक टाटा न्यू जो कि एक सुपर ऐप है फॉर इंडियन ओरिजिन का, जैसे कि Amazon, Flipkart, और दैट इज ऑन द B2C साइड, और दूसरा उन्होंने ये शुरू किया था ऑन द B2B साइड। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ B2B की जो भी प्रॉब्लम है MSME की, आप बिजनेस रन करते हैं सर, आपकी मेजर 5 प्रॉब्लम्स क्या होती हैं आप बताइए सर। प्रॉब्लम देखिए सभी की एक ही होती है। हाँ, सो प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम है, पैसा चाहिए लोगों को, मार्केटिंग चाहिए। सो यदि आपको पैसा चाहिए तो मेरे पास बिजनेस लोन है, यदि आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो मैं स्टील की और सीमेंट की प्रोक्योरमेंट आज के टाइम पे कर रहा हूँ। आपको फाइनेंस चाहिए तो उसके लिए बिजनेस लोन हो गया, आपको बिजनेस ग्रो करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट टेंडरिंग एंड कोटेशन हो गया, आपको अपना माल इधर से उधर कहीं बेचना है तो उसकी लॉजिस्टिक हो गया। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड, एक सिंगल प्लेटफॉर्म जहां आपको आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। आपके प्लेटफॉर्म पे हाउ वन पर्सन विल गेट ऑन बोर्ड सर मेरे को कैसे आपके प्लेटफॉर्म
so there is a portal with the name also Tata Nexar is the brand name. पोर्टल का नाम ही tatanexar.com है. ओके ठीक है, टाटा बिजनेस ऐप. हाँ आप पोर्टल बिल्कुल. So registration on portal is absolutely free of cost for the lifetime. आप जो भी सर्विसेज यूज करेंगे उस पोर्टल पे जाके दैट इज चार्जेबल. So जैसे लॉजिस्टिक है, बिजनेस लोन है, टेंडर्स एंड कोटेशंस है. सो बिजनेस लोन में देयर इज नो चार्ज. बिजनेस लोन में आप अपना बिजनेस यदि लोन आपका होता है आपको लोन मिल जाएगा एंड व्हाटएवर चार्जेस दैट विल बी टेकन फ्रॉम द एनबीएफसीज. विल टेकन फ्रॉम द बैंक. एंड यू हैव टाइड अप विद द एनबीएफसी. Yes, we have 6 different NBFCs and banks as of now. कोटक है हमारे साथ, IIFL है, लेंडिंग कार्ड है, एम्बिट है, टाटा कैपिटल है. Actually, we are currently Bajaj Finance. So ये पोर्टफोलियो धीरे-धीरे बढ़ता जाएगा. आज 6 NBFCs और बैंक्स हैं. मेरे साथ जुड़ के आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है. आप में से कितने लोगों ने बिजनेस लोन लिया है या किसी ने बिजनेस लोन या कोई जानता है बिजनेस लोन के बारे में? सर बताइए. already have a loan from a public sector bank. Is it a business loan? Given an SME loan from a public Is it is a business loan, right? So आप जितनी बार भी बिजनेस लोन के लिए अपनी फाइल लगाते हैं, your CIBIL gets it. So I didn't have money for the bank. So that is what the basic norm is. जरूरी नहीं है कि आपने फाइल लगाई पहली बैंक में और आपका बैंक पे लोन अप्रूव हो गया. So you will go for different bank. जितनी बार आपकी फाइल लगेगी लोन के लिए आपका CIBIL उतनी बार हिट होता है. ठीक है, that is the basic norm. मेरे साथ आपको प्लस पॉइंट क्या होता है कि we do not work on hard CIBIL initially. मैं सॉफ्ट CIBIल पे काम करता हूँ. मैं आपकी फाइल एक बार लगाऊंगा लेकिन वो 6 बैंकों के पास जाएगी. तो आपका जो CIBIल है वो सिर्फ एक ही बार हिट होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफर फ्रॉम 6 बैंक्स इज बेटर. तो मेरे पास ऐसे कई सारे ऑप्शंस आते हैं जहाँ एक आदमी के पास 3 बैंकों से ऑफर आते हैं कि एक का 35 लाख है सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे, एक का 20 लाख है कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे, किसी का 15 लाख है. सो आपका CIBIल 6 बार हिट नहीं होता, एक बार हिट होता है, लेकिन आपके पास ऑफर्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बिजनेस लोन बिकम्स हायर. प्लस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. आप प्लेटफॉर्म पे अपना पैन नंबर डाल के अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं एंड इफ यू आर एलिजिबल फॉर इट, सो मेरा रिप्रेजेंटेटिव आपसे कनेक्ट करेगा. आप उसको सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो अपलोड करेगा और विद इन 72 आवर्स आपका लोन डिस्बर्स भी हो जाएगा इफ ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन इज एब्सोल्युटली फाइन. आप न्यू बिजनेस को भी कनेक्ट करते हैं. सपोज somebody wants to start a business. startup में 1 year waiting. At least 1 year. एक साल का विंटेज. इसमें भी आपकी कोई थ्रेशोल्ड होती है कि एक साल का बिजनेस किसी ने किया है कितना बिजनेस होना चाहिए. सो देखिए वी आर गवर्न. देखिए हम ये कुछ अपनी तरफ से बिजनेस लोन नहीं दे रहे. दिस इज गवर्न बाय द एनबीएफसी और जो आरबीआई के रूल्स हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली जो भी लोन का प्रोसेस है वो वही है. जो बैंक का प्रोसेस है वही मेरा प्रोसेस है, क्योंकि मैं अलग से कुछ नहीं दे रहा. जस्ट दैट कि 6 7 8 बैंक में एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लेके आ रहा है. नहीं आप जैसे बिजनेस स्कीमिंग की 5 मिनट में हम आपको बता देते हैं कि आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा. जी. मतलब वो 5 मिनट वाली बात जो है हमारा तो समझ में नहीं आती. सो 5 मिनट में आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं. ठीक है, सर होम लोन वगैरह आपके पास आजकल कोई काम हो रहा है? आप अपने आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी किसी में भी चले जाइए. फर्क है. वो लोन फ्री सिक्योर होता है ये हम सिक्योर लोन की बात कर रहे हैं. मतलब क्या होता है कि होम लोन में तो जो भी लोन दे रहा है उनको पता है कि एक आदमी हमारी कैपिटल रहेगी 50 लाख का ले रहा है. नहीं सर, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है. मैं उसका रीजन भी बता देता हूँ. आपको क्या ऑफर हो सकता है बेसिस योर फाइनेंशियल्स वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है. उसके बाद जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट्स देना शुरू करते हैं बेसिस दैट उसकी एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी काउंट चेक होता है. कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अप्रूव हो गया, आपका फिजिकल एविडेंस वेरिफिकेशन नेगेटिव हो गया. ठीक है, तो वहाँ पे आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा. मैं आपको ठीक बोल रहा हूँ मतलब जी जो एमएसएमई जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं, जो हमारे लोग आते हैं बिल्कुल बिल्कुल. बिजनेस शुरू करना है, पैसे नहीं है, पैसे मिल जाएंगे शुरू कर देंगे. 10 लाख 20 लाख 5 लाख 8 लाख 7 लाख इस तरह के खर्चे होते हैं. वो सब कुछ ऐसे होते हैं जिनके बाद कोई सिक्योरिटी नहीं,
कर भी रहे होते हैं, थोड़ा बहुत कर भी रहे होते हैं। प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब वो लोन के लिए जाना शुरू करते हैं या उनका साइकिल और बिजनेस ये समझे जाते हैं कि साइकिल और बिजनेस बात होगा, आपको कुछ नहीं होगा, है ना? या फिर भैया आपकी ट्रेडिशन के ऊपर है, आपको सिक्योरिटी है नहीं, सिक्योर लोन आपको हम देंगे, मतलब प्रैक्टिकली आप सिक्योर लोन मिलता नहीं है। ये हम कहते जरूर है अनसिक्योर लोन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, पर मिलता कोई नहीं है। वो चार बोलेंगे, चार गवर्नमेंट की गारंटी लेके आओ, वो बोलेंगे चार गारंटर लेके आओ जो गवर्नमेंट सर मैं इसको और एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सर। आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, आप जो कह रहे हो प्रोफाइल पे पूरा डिटेल होता है। तो हाउ डू यू डिसाइड प्रोफाइल में थोड़ा सा कोई जानना चाहता हूँ। सर पहले हम आपका ब्यूरो खोल करते हैं, राइट, जो सिर्फ आपके पैन से फैच होता है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ उससे हम आपकी 1 ईयर की स्टेटमेंट लेते हैं, जिसमें हम आपका एबीपी चेक करते हैं, एवरेज बैलेंस। इफ इट इज मोर देन 80,000 देन इट गो अहेड एंड इट सॉफ्ट अप्रूवल बन के आता है, वेदर फ्रॉम द मल्टीपल वेंडर, वेदर फ्रॉम सिंगल वेंडर, सब अपने नेटेड का उनके चेक से जो पीछे चेक्स लगे होते हैं। उस क्रेडिबिलिटी में अगर आप लीव वेंडर पे भी आते हो तो उनके मतलब उसमें से एक अप्रूवल आप चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स। किसी की 12 लाख की जरूरत है, 3 लाख की नहीं होगी, किसी की 15 लाख, राइट। उसकी बेसिस पे हम आपको एक सॉफ्ट अप्रूवल जिसे करने वाला वो जनरेट करके दे देते हैं, जिसमें आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन लगा के देते हैं। ठीक है, नो वेरिएबल आपने सिविल के ऊपर देख लिया, उसको देख लिया, पैन देख लिया, हाँ। अभी हम लोग मैक्सिमम जो अभी दे रहे हैं इसमें 30 लाख अभी दे रहे हैं। 30 लाख। हाँ, इससे ज़्यादा अभी हम लोग कर रहे हैं। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट वो बता दीजिए कि मिनिमम सर 2 लाख रुपए हाँ, लेके आ जाते हैं। मिनिमम 2 लाख, मिनिमम 2 लाख है हमारा, उतना हम लोग देते हैं। यहाँ से वेरी इजी टू अप्लाई, यहाँ से आप अप्लाई करोगे, आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे सर, बैंकिंग डिटेल्स, केवाईसी, एग्रीमेंट साइनिंग, लोन सैंक्शन। आपको बैंकिंग डिटेल्स तक सिर्फ हम आपकी बैंक डिटेल्स ले रहे हैं। अब आपका इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपका हाउस एंड ऑफिस रेंटेड है, नॉन रेंटेड है, ये चीज़ हम लोग चेक करते हैं। इसमें हम लोग कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेते सर, वी जस्ट टेक यू एनी सॉर्ट ऑफ प्रूफ कि आप वहाँ रहते हो, वहाँ पे आपका अभी तक हम आपका सिर्फ 5 डॉक्यूमेंट लिया है सर। आपका रेंट एग्रीमेंट लेंगे, अगर आपका ऑफिस रेंटेड होगा, ठीक है, घर ओन्ड होगा तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, राइट, और आपकी केवाईसी। आई हैव टेकन ओनली 5 डॉक्यूमेंट्स हियर, राइट। इसके बाद आपका जैसे ही अप्रूवल सैंक्शन हो जाता है बैंक से, मेरी एफआई होगी, आपका चेकिंग होगा, ऑफिस एरिया में भी एंड होम एरिया में भी हो जाएगा। अभी जैसे मेरा कोई कंक्लूजन आपको ठीक है, ये मेरे साथ में बेसिक डॉक्यूमेंट राइट। अभी मैंने कोई आपसे गारंटर नहीं लिया सर, कोई प्रूफ नहीं लिया, अनटिल अनलेस जब आपका प्राइवेट लिमिटेड होता है तो उसमें हम लोग थोड़ा सा और स्पेसिफिकेशन पे जाते हैं, तब हम आपका आइडियल लिमिटेड, तब आपका हम 3DP लेंगे, तब उसमें हमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी थोड़े डॉक्यूमेंटेशन और बढ़ जाएंगे। दिस इज फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। वंस अप्रूव आप एक लोन सैंक्शन एग्रीमेंट अप्रूव करोगे एंड देन डिस्बर्स विदिन 3 डेज हम लोग उसको डिस्बर्स कर देते हैं। यही तो पॉइंट आता है कि डिस्बर्स तो कर सकते हैं, डिस्बर्स करने से पहले क्या करते हैं, मतलब अभी सर आपने क्या basic किया information दिया, मैंने क्या किया अभी आपने आपसे? basic information दिया, मैं अभी भी इस बात को नहीं समझता हूँ कि जो आप लोन में कोई आप गारंटी नहीं मांग रहे, किसी से साइन नहीं मांग रहे, सर भाई इसीलिए तो हम आपका सिविल चेक कर रहे हैं, एवरेज बैलेंस चेक कर रहे हैं, आपका रेंट देख रहे हैं, ऑफिस रेंटेड है या ओन्ड है, इसीलिए चेक्स हो रहे हैं ना सर। अगर आपका रेंटेड होगा तो आपका सॉफ्ट अप्रूवल जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। सर वो डिपेंड करता है आपकी सर, बैंक if you are स्टेटमेंट के out- ऊपर, आपका सिविल, आपका बैंक स्टेटमेंट, मल्टीपल चीजें, जैसे लेट्स से आपको ऑफर आ गया 30 लाख का, लेट्स से बेसिस योर 1 साल का फाइनेंशियल डिटेल्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज के टाइम पे हम लोग भी अपना क्रेडिट असेसमेंट देते हैं, जहाँ पे हम स्टील की प्रोक्योरमेंट लोगों के लिए कर रहे हैं। सो वहाँ पे हम पिछले 1 साल का बैंक स्टेटमेंट लेते हैं और उनकी 3 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट लेते हैं। बेसिस दैट हम ये डिसाइड करते हैं कि इनको हमें कितने लाख की लिमिट देनी है। तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो 500 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी है, वहाँ हमें क्रेडिट देने से मना कर दिया गया, और जहाँ 20 करोड़ की कंपनी है वहाँ हमने 70 लाख रुपए का क्रेडिट दे दिया। उसका रीजन ये होता है सर, उनका इनपुट कम होता है, आउटपुट ज़्यादा होता है, मतलब इनफ्लोस कम है, आउटफ्लोस ज़्यादा है।
ऐसा आ रहा है तुरंत मूव हो जा रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा है काम में। सो ये जितनी भी प्री रिक्विजिट्स हैं ये गवर्न बाय आरबीआई हैं, जो आरबीआई के रूल्स हैं वी आर बाउंड विद दैट, और हम उसी बेसिस पे आपको जो भी ऑफर देते हैं या जो भी लोन डिस्बर्सल होता है किसी बैंक की तरह हम वैसे ही करते हैं। आपका जो ये जो पर्सनल इंश्योरेंस होता है जी मतलब बेसिकली आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पर्सन की टेंशन के ऊपर रह रहे हैं या आगे सही लग रहा है तो दे दो। जी इंटेंशन नहीं सर, बेसिकली उसके जो प्री रिक्विजिट प्री चेक्स हैं सर, आज आप भी बिजनेस कर रहे हो, आपके पास कोई नई पार्टी आती है और आपसे उधार मांगती है तो आप किस बेसिस पर उसको उधार देते हो? आप भी तो मार्केट में 4 जगह पूछते हो उसके भैया ये पार्टी है और किसके साथ काम किया है, ठीक है, आप उसका एक मार्केट से फीडबैक लेते हो या आप उसे 50% एडवांस लेते हो, पहला बोलते हो पहला ऑर्डर एडवांस में कर, 4 ऑर्डर एडवांस में कर, फिर आप उसको 20% उधार देना शुरू करते हो, धीरे धीरे आप उसको 100% उधार पे लेके जाते हो। तो इसी तरह से जैसे एक मार्केट में बिजनेस होता है जी। बिजनेस लोन एज पर वो चाहते हैं कि सीसी लाइन क्रेडिट रह जाए ना, इक्विटी में फंडिंग के दे कैन ड्रॉ मनी फॉर आप ओडी लिमिट की बात कर रहे हैं बेसिकली, सो राइट, सो ओडी लिमिट इज जनरली गवर्न बाय बैंक, वी डू नॉट गिव ओडीज एज ऑफ नाउ, वी आर ओनली हेल्पिंग आउट विद अनसेक्योर्ड बिजनेस लोन्स दैट इज ओनली अप टू 30 lakhs, एट द सेम टाइम वी आर आल्सो कमिंग अप विद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैप लोन अगेंस्ट that we will be launching soon. क्रेडिट लाइन लेके रख लेते हैं तो बात में पैसा तो चाहिए नहीं, क्रेडिट लाइन लेके रख लेते हैं। सर इट इज पॉसिबल ओवर द प्लेटफॉर्म लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आप चेक भी कर सकते हो 1 CR तक के भी हम लोग दे रहे हैं। आपके पास से रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होता है? मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, पहली बात है इसमें टर्म लोन होता है, वर्किंग कैपिटल लोन होता है, मतलब आप क्या लेते हैं? सर ये अनसेक्योर्ड लोन है, ये वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे है। वर्किंग कैपिटल नॉट फॉर बाइंग द मशीन या समथिंग ऐसा। सब वो यूटिलाइज कर लेते हैं, बोलते हैं ये कि वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज करने के लिए कोई भी मशीनरी के लिए भी लेता है, डिपेंडिंग एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? इट्स स्टार्ट फ्रॉम द 12%, नो 12% से जाता है डिपेंडिंग अपॉन टोटली ऑन द सिबिल एंड प्रोफाइल ऑफ इट, ये रिड्यूसिंग रेट है। कोई पता जब 20-22% सर 35% पे चला जाता है, हां तो वही हो गया। वो तो उसके बेसिस पे है, वो तो जिसके जितने फाइनेंशियल से उस बेसिस पे तो जितना उस पर रिस्क है, रिस्क हाई होगा सर तो ऑब्वियसली बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, रिस्क कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, बट ये रिड्यूसिंग में होता है। सो यदि 20% भी है तो अल्टीमेटली आप देखोगे एंड ऑफ द टेन्योर तो आपको ये 14-15% के आसपास ही पड़ेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग टर्म्स में आता है। सर वो टोटली आपके फाइनेंशियल पर डिपेंड करता है। हमने फ्लैट आपका कितना पड़ता है, जब 12-13% फ्लैट दे दिया बैंक, कहीं 16-17% दे रहे हैं अनसेक्योर्ड बैंक। And there are many hidden charges also. बिल्कुल मिलता सर, आप ओडी लिमिट है तो ओडी लिमिट ऑपरेशन के ऊपर 8% भी होता है। 8% मिल जाएगी, बट पर सर ओडी में आपकी डॉक्यूमेंटेशन लिखते रहेंगे, कितना वो प्रूफ ले रहे हैं, कितना टाइम प्रोसेस ले रहे हैं। सर देखिए यदि उसको मिल रही होती ओडी लिमिट तो वो कब का जाके ओडी लिमिट ले चुका होता, वो मेरे पास ही नहीं आता। यहाँ पर है ना, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। सो वो तो सर देखिए वो बंदे की क्रेडिबिलिटी के ऊपर है, इस तरह का है, यदि उसकी मार्केट में कैपेबिलिटी अच्छी होगी, क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी तो कोई भी उसको उधार देगा, नहीं होगी तो सर कोई भी नहीं देगा, और कोई देगा भी नहीं। यहाँ कोई भी बैंक हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी अपना पैसा फंसाने के लिए तो नहीं बैठा है सर, आज सिंपल इज दैट। अच्छा मैं चलिए जी। नेक्स्ट मैं ये सब क्वेश्चन नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है सर, मतलब एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच कि आप इतने सवाल पूछ रहे हैं जिससे सबके लिए एक रास्ता खुल रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जी, जी। ऐसा नहीं है। मुझे आप दूसरी बात बताइए। जी आप टेंडरिंग की बात कर रही है, जो हेल्प इन टेंडर वहाँ तो रिश्वतबाजी होती है, उसमें क्या हेल्प करते हैं आप मुझे बताइए। नहीं सर देखिए मैं बिल्कुल ठीक बात है। सर एकदम सही बोला है सर ने, मैं डिनाई नहीं करूँगी। सर देखिए अच्छा मुझे आप
आपने ये बात कही तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, हाँ। जेम की शुरुआत क्यों हुई फिर? नहीं, जेम की शुरुआत आई वॉश के लिए हुई और कुछ नहीं। नहीं, आज ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। बता तो रहे हो। मैं आपकी बात से सहमत, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इस चीज़ से डिसएग्री नहीं कर रहा, बट जेम के आने के बाद से चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है, ठीक है? अगर ऐसा है, हुआ क्या है कि बड़े-बड़े जो प्लेयर है ना, ये इन लोगों पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए जेम ने चीज़ों में तो खुद ही चालू करवा दिया, ठीक है? कि भाई ये सारे छोटे-छोटे लोग जो है तो उसमें आगे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ताकि ये लोग आज काम वही कर रहे हैं। नहीं, काम हो रहा है सर कि मैं बिल्कुल मैंने आपसे फिर कभी डिसएग्री नहीं करूँगा, बट एट द सेम टाइम आपको पहले से बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई इन चीज़ों में। जेम के ऊपर और रजिस्ट्रेशन में हम अपने टेंडर डालते हैं। हमें एक मिलता है जाके रजिए। होगा सर, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। सर आप कह रहे हो कि जेम पे ही होता है, राइट? सरकार में आप प्राइवेट सेक्टर में भी होता है सर, वहाँ पे भी तो लोग कर रहे हैं। सर वैसे अभी हम लास्ट एक कस्टमर से सर मिले सिचुएशन नहीं थे। बदलेगी। आज की डेट में एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने एक रिजर्व कोटा रखा हुआ है और इनफैक्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर तक के लिए उन्होंने रिजर्व कोटा रखा और उस चीज से कितना बेनिफिट लिया है एमएसएमई। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ब्रांड ही काम कर रहे हैं, एमएसएमई उससे बहुत उठा है। वी हैव सेट ऑफ एग्जांपल, हम लास्ट 3 साल से मार्केट में है, वी हैव सेट ऑफ एग्जांपल कि आज कंपनीज गवर्नमेंट टेंडरिंग कर रही है 3 साल से, स्टार्टअप कंपनीज सिर्फ गवर्नमेंट टेंडरिंग कर रही है और वो फाइनल बिड तक जो है बॉन्ड उन्होंने स्टार्टिंग में 20 टेंडर भरे, 50 भरे नहीं, पर जब उनको पहला टेंडर मिला, दूसरा मिला, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आज 100% दे आर डेडिकेटेड टू गवर्नमेंट टेंडर और उनको एमएसएमई अवार्ड भी मिला और जेम की तरफ से अवार्डेड कंपनी है, पैन इंडिया में 6 रैंक मिला है उस कंपनी से। तो और वहाँ और वो किस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं? दे आर वर्क विद ईडीएमसी, एमसीडी, ठीक है, पैन इंडिया। तो डिपार्टमेंट भी वेरी करता हाँ, है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करता है, आप किस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। एंड सर ये प्राइवेट सेक्टर पे भी चल रहा है सर। आपका ये डिफेंस सेक्टर में भी काम करते हैं? राइट सर। सर जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सबके टेंडर्स हम आपको एग्रीगेट करके देते हैं। आज की डेट में पैन इंडिया से सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या स्टेट गवर्नमेंट से या related केस हो, ठीक है, सारे टेंडर्स आपको हमारे पोर्टल पे नजर आएंगे विद द हेल्प ऑफ योर लाइन ऑफ कि आपका फिनिश प्रोडक्ट कौन सा है, आप फिनिश प्रोडक्ट क्या हो रिलेटेड प्रोडक्ट आपको उससे रिलेटेड टेंडर मिलेंगे पैन इंडिया में कहीं पे भी तो आपको विजिबल ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाना नहीं, it is platform is chargeable sir. हाँ? Platform इस is प्लेटफॉर्म चार्ज करती हो आप? Correct. this service is chargeable. Yes sir, chargeable है। इसीलिए उनकी बड़ा ये yes I just want to say something yeah जी। regarding the GEM portal. And you people are into that business, so you are appreciating it. But first thing is my impression about the success of the GEM portal is not good. I'm telling you my personal impression, personal experience. Number 2, what is the scale of adoption by all the state governments, all departments of the state government? Are you aware of the percentage of how many of them have actually adopted GEM? I know a couple of organizations whom I was bidding for, whose tendering I have been doing. I have been to a manpower supply agency. I know a couple of organizations. I have been working for them for the last 5 years, 6 years, and they have been talking about getting into the GEM system, but they haven't yet adopted the GEM system. From my manpower experience of GEM, they also have a minimum rate. Manpower supply also a service charge. It's a percentage of the total environment, rest of the environment go to the manpower, the bank. So it's a service charge. I have worked on a service charge outside the GEM. I have worked on a service charge of 14%. Today, the GEM has laid down a margin which is as low as 5%. So these people may be going better. It is as low as 5% or maybe even lower as one such bid which I did, not one in fact 2 of them, but I remember one distinctly. 37 bidders were declared as L1. Thereafter, we
started raising a query to the customer or to the client, person who had put the bids, that who's going to get it now? So they said, thereafter it is our choice. So thereafter it was their choice. There was a minimum percentage laid down, everybody gave them minimum percentage. So thereafter, out of 37 they chose, whom they chose, on what ground they chose, that is not declared. So this is what has been happening.